आज हम पढ़ें गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे म्यांमार में बदलाव। जनरल थिन सेन 2007 में यूएसडीपी से प्रधानमंत्री बने। सन 2008 में म्यांमार में कई तरह के बदलाव हुए। जैसे क्या बदलाव हुआ, वहाँ क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना के लिए सैनिक शासन से जनमत संग्रह का आदेश दिया, परंतु जनमत संग्रह नहीं कराया गया। देश का नया नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार रख दिया गया, है ना। जो बर्मा नाम लिखा था पहले, वो क्या है, म्यांमार रखा गया। सन 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में म्यांमार में चुनाव हुए। सूकी को नज़रबंद ही रखा गया और चुनाव में भाग लेने नहीं दिया गया। उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही घर से बाहर निकलने दिया गया। उनकी पार्टी एनएलडी ने विरोध स्वरूप चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया, है ना। जो सूकी की पार्टी थी उसने क्या है, चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया। परिणाम यह निकला कि सेना द्वारा सहायता प्राप्त यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने यह चुनाव जीत लिया। उन पर चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। इस तरह म्यांमार में सेना का शासन समाप्त हो गया और वहाँ के नए राष्ट्रपति थेन सेन बनाए गए। फिर भी वहाँ सरकार पर सेना का ही नियंत्रण था, है ना। लोकतंत्र स्थापित हो गया, नए राष्ट्रपति बन गए चुनाव के बाद, फिर भी वहाँ सेना का ही नियंत्रण था। विश्व में अधिकांश देशों में इस चुनाव को मान्यता नहीं दी गई। 2011 में म्यांमार में 45 सीटों के लिए उपचुनाव हुए। इन चुनावों से सूकी की पार्टी एनएलडी ने भी भाग लिया, है ना। जो सूकी की पार्टी थी, जिनको नज़रबंद रखा गया था, उनकी पार्टी ने भी भाग लिया और 43 सीटों से जीत भी गए। किसकी पार्टी? सूकी की पार्टी जीत गई। सूकी का आज़ाद होना और उनकी पार्टी का चुनाव में भाग लेना म्यांमार में लोकतंत्र में शुरुआत की निशानी थी, है ना। 2015 में आम चुनाव के घोषित चुनाव परिणाम के अनुसार सूकी की पार्टी को दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत मिला। 15 मार्च सन 2016 में श्री क्याओ ने शपथ ग्रहण के साथ म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सुदृढ़ कर दी, है ना। सूकी की पार्टी जीत गई और क्या है, लोकतंत्र क्या है और सुदृढ़ हो गया। फिर है लीबिया एवं म्यांमार की तुलना, कि लीबिया और म्यांमार में जो सैनिक शासन था या फिर वहाँ जो आम जनता के हितों के लिए कार्य किया गया, उसमें क्या समानता है, अंतर है। हमने वर्तमान में हुए 2 लोकतांत्रिक संघर्षों के विषय में पढ़ा, है ना, म्यांमार और लीबिया। यूँ तो दोनों देश अलग अलग हैं, किंतु वहाँ के लोग जो चाहते थे उनमें समानताएं थी। वो क्या कहते थे, लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे, है ना। लीबिया में कल्याणकारी कार्य किए गए जिनमें जनता के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया गया, है ना। लीबिया में सामान्य जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया। उन्हें अपना जीवन स्तर शिक्षा एवं नौकरियों द्वारा सुधार के अपने जीवन को सुधारने का मौका मिला। म्यांमार में भी कुछ कल्याणकारी कदम उठाए गए एवं भूमि सुधार के कुछ कानून बनाए गए। सेना ने देश के संसाधनों और निवासियों का शोषण किया। म्यांमार में क्या हुआ, जो सेना था उसने देश के संसाधन का और वहाँ के निवासियों का शोषण किया, जिससे वहाँ की जनता क्या है और निर्धन होती गई। दोनों देशों के शासक ये ऐसे थे जिन्हें सेना का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने देश में स्वतंत्र चुनाव नहीं होने दिया और न ही स्वतंत्र राजनीतिक दल भी बनने दिया। उन्होंने चुनाव में जीतने वाले को सरकार बनाने का भी अवसर नहीं दिया। दोनों देशों ने, इन तानाशाहों ने लोगों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और कोई संस्था बनाने की अनुमति नहीं दी। सरकार का विरोध करने की भी आज़ादी नहीं दी। म्यांमार लीबिया से अलग था, है ना। म्यांमार जो है वो लीबिया से अलग था। म्यांमार में शासन लोकतंत्र से प्रारंभ हुआ और सेना के हाथों में चला गया। वहीं लीबिया में राजतंत्र से खत्म होकर सैन्य शासन लागू हो गया। दोनों देशों में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कोई भी परिस्थिति नहीं थी, है ना, कि लोकतंत्र क्या है अच्छे से आगे बढ़ सके। दोनों देश राजनीतिक एवं नैतिक रूप से भिन्न थे। जनता एवं शासक वर्ग का किसी मिले जुले राजनीतिक समझौते पर आसान नहीं था, है ना।
दोनों देशों के लोग चाहते थे कि उनके देश में ऐसी सरकार बने जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई हो, है ना। यहाँ के लोग अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता चाहते थे, जहाँ वो क्या कर सकते, अपने विचारों को रख सके। किसी भी गलत बात का विरोध करने का हक चाहते थे। जो आम जनता है वो क्या चाहते थे कि वो किसी भी गलत बात का क्या कर सके, विरोध कर सके। वे ऐसा राजनीतिक दल चाहते थे जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, जिसका शासन बने क्या हो, स्वतंत्र रूप से कार्य करे। दोनों देशों में शासन का बहुत अधिक केंद्रीकरण हुआ था, जिसकी वजह से संतुलित विकास संभव नहीं था। ये लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार से भी बुरी तरह प्रभावित थे। भ्रष्टाचार की वजह से आम लोगों के रोजमर्रा के सरकारी कार्य भी सामान्य ढंग से नहीं हो पाते थे, भ्रष्टाचार के कारण, जिसकी वजह से लोगों में निराशा, गुस्सा, विद्रोह की भावनाएं लगातार बढ़ने लगी। लोगों को यह विश्वास होने लगा कि उनकी मुश्किलों के हल लोकतंत्र से ही संभव है। जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो सैनिक शासन के माध्यम से आम जनता को परेशान भी कर रही है, उसकी समस्याओं का समाधान क्या है, लोकतंत्र है। हमने यहाँ लीबिया और म्यांमार की घटनाओं द्वारा पिछले कुछ दशकों के लोकतंत्र के विस्तार के होने वाले संघर्षों को समझने का प्रयास किया। 20वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक सरकारों की मांग अनेक देशों में कई रूपों में बढ़ रही है। उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होने वाले अधिकतर देशों में पहले लोकतांत्रिक सरकारें की स्थापना हुई, जहां लोकतंत्र स्थायी नहीं बन सका, वहां अभी भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज के इस दौर में किसी भी देश के नागरिक किसी राजा या तानाशाह का शासन स्वीकार नहीं करना चाहते, ना। कोई नहीं चाहता कि हम क्या है, दूसरे के अधीन रहे। सभी लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं। फिर है नोबेल पुरस्कार। सन 1991 में सू की को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया, जबकि वे क्या थी, नज़रबंद थी। उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हुए भाषण दिया, जो उनके अंश यहाँ दिया हुआ है ना। वह यह भाषण कुछ इस तरह देंगे कि यह नोबेल पुरस्कार वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने देशवासियों के नाम लेंगे। यह पुरस्कार भी उन्हीं का है। बर्मा में अनेक वर्षों से एक लंबा संग्राम चल रहा है, जो कि शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए है। उसमें जीत की भी उन्हीं की होगी। मेरे अपने विचार में वे अपने समर्पण और त्याग की एक ऐसी निशानी बन गई है, जिनके द्वारा आप बर्मा के नागरिकों की दुर्दशा देख सकते हैं। गांव में रहने वाले लोगों की दुर्दशा, युवा लोगों की परेशानियां, जो बर्मा की आशा है, जो बर्मा के जंगलों में भागकर छुप गए हैं और जिनकी मलेरिया से मौत हो रही है, कैदियों को जेल में यातनाएं दी जाती है। अंत में वह कहती है ना, ये सारी बातें अपनी माँ की ओर से कौन कह रहा है, उनके बेटे। बर्मा में लोकतंत्र के लिए जो संग्राम हो रहा है, वह वहाँ के लोगों का संग्राम है, जिसके जरिए वे इस विश्व समुदाय में एक संपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन, स्वतंत्रता और बराबरी से जीना चाहते हैं। ये सारी बातें जो उनके बेटे ने अपनी माँ की तरफ से कहा, जब वो उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे। ये पाठ समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही।